में शांति समिति की बैठक आहूत। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्था बनाने में जुटेंगे, जिसके चलते अब वाहनों की चेकिंग नियमित रूप से होगी। यदि पुलिस किसी का वाहन पकड़ती है तो जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि वह किसी भी वाहन को छुड़ाने के लिए दबाव न बनाए। ये बात मंगलवार की शाम को बिलाग्राम पुलिस थाने में टीआई पिंकी आकाश ने कही। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के चलते घट स्थापना व गरबा मंडलों को अनुमति लेनी होगी। आयोजनकर्ताओं को अनुमति लेने में असुविधा न हो, इसके लिए प्रक्रिया को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सरल और सहज बनाया गया है। नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि ई ब्लॉक रामलीला मैदान, मयूर स्पोर्ट्स क्लब, भुवनेश्वरी भक्त मंडल, राजराजेश्वरी मंदिर परिसर, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, बादीपुरा, इंद्रपुरी कॉलोनी व मेहतवास में 2 स्थानों पर गरबों का आयोजन होगा। नगर पालिका में पूर्व उपाध्यक्ष राम सिंह शेखावत ने कहा कि आयोजनकर्ताओं द्वारा गरबा खेलने वाली बालिकाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्होंने कहा कि बिलाग्राम के कोचिंग सेंटर्स की बैठक भी स्थानीय प्रशासन को लेनी चाहिए, ताकि नव दुर्गा उत्सव के दौरान विद्यार्थियों को कोचिंग से शाम 7 बजे तक छुट्टी मिल जाए। गरबा स्थल पर हुड़दंग मचाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। एक बाइक पर 3 व्यक्ति बैठकर चलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। आयोजक के अगेंस्ट एफआईआर होगी भाई, ये भी समझ लेना। हाँ, वही तो आयोजक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सारी व्यवस्थाएं बना के रखें। मैडम थोड़ा सा निवेदन है, यहाँ कोचिंग क्लासेस हमको ज़्यादा नहीं, 9 दिन के लिए हम बालिकाओं के एग्ज़ाम सबके हो चुके हैं। शाम को अंधेरा भी हो जाता है, नवरात्रि और सबका कारण पूजा और सबका समय भी रहता है। थोड़ा उनकी भी एक दिन मीटिंग सबकी बुला के और उनसे निवेदन कर लें कि आप 7 बजे से पहले सभी बालिकाओं के 6:30 बजे से पहले छुट्टी करें। उससे क्या रहेगा कि सुरक्षा की दृष्टि से भी वातावरण अच्छा रहेगा। जिन बच्चों को खेलना है आप वो भी समय पर जाके 2 घंटे आधे घंटे वहाँ खेल के आ जाएंगे। अपने कानून का भी पालन हो जाएगा और जितने आयोजक है वो भी लाखों रुपए खर्च करके बैठते हैं तो उनका भी एक सम्मान रह जाएगा कि उन्होंने एक मेहनत करी है, तो उनके यहाँ भी 2 घंटे बच्चे खेल लेंगे। तो ये व्यवस्था बन जाएगी तो ठीक रहेगा। थोड़ा आपका सहयोग इसमें थोड़ा मिल जाएगा कि ये और ये संभव है, ये संभव है। वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं 9 दिन के लिए, उन बच्चियों के लिए सबके पास सुविधा है। एक बार देखिए, बात ही नहीं कर सकते, बात कर सकते नहीं, बात नहीं। हमारे यहाँ जो कोचिंग वाले हैं बहुत व्यवस्थित लोग, आप अगर बुलाएंगे ना तो वो सोचेंगे हमारा सम्मान बढ़ा है, मतलब ऐसा मैं सोचता। आप बुलाएंगे तो अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे, हम चर्चा करेंगे और भी थोड़ी सी और कुछ नज़र आए तो 2-4 बातें और नज़र तो वो उस पर भी हो जाएगी। बच्चे दुर्गापुरा में गरबा होता है, मेहतवास में 2 जगह गरबा होता है और उधर साइड आप इंद्रपुरी जो कॉलोनी है उस साइड में पिछली बार कुछ बच्चों ने उधर भी चालू किया है, तो वहाँ पर भी एक गरबा होता है। इस प्रकार से ये कुछ व्यवस्थाएँ हैं जो यहाँ पर अब की बार थोड़ा सा ये आप ये भी सब सूचीबद्ध हो जाए, अपनी जानकारी में भी आ जाएगी। हमारी सूची के अनुसार आप पिछली बार लिए होंगे, सब होंगे आप परमिशन लेके जा रहे हैं। परमिशन आप अभी कितने बजे तक की दे रहे हैं? देखिए, परमिशन तो एसडीएम साहब देंगे, हम तो सिर्फ अनुशंसा करेंगे। अनुशंसा में मैं लिखूँगी कि आदर्श आचार संहिता के सभी बिंदुओं का पालन करने पर अनुशंसा की जाती है। ठीक है, हाँ, यही लिखूँगी मैं उसी में ही अनुशंसा करूँगी। आपके जो वॉलंटियर्स रहेंगे उनसे भी आप लोगों को सभी से निवेदन है कि उनके कुछ ऐसे वो रहे बैच या कोई कार्ड या ताकि हम लोगों को भी समझना है, तो बाहर की पब्लिक देखने वाली उनको भी समझना है कि हाँ भाई ये या ड्रेस कोड हो जाए, समझना आ जाए कि हाँ भाई ये वॉलंटियर्स है, ये व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्था कर ऐसा थोड़ा सा आप लोग अपनी व्यवस्था गरबा करेंगे वहाँ की आवेदन देना पड़ेगा क्या? प्रत्येक हाँ, प्रत्येक धारा 144 लग गई है तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। धारा 144 लग गई है तो कहीं वैसे अपने को लेने की जरूरत नहीं, हमको सूचना मात्र कर देंगे तो
आवेदन SDM साहब के नाम से होगा, हाँ। ताकि आपके नाम से दोबारा करते हैं। का जो गाड़ी बिल्कुल स्पीड में दौड़ा रहा है वो बदमाशी कर रहा है। 2-3 लोग भी थोड़ा सा करते हैं कि अतिरिक्त जहाँ गड्ढा होता है उसके आसपास में इस प्रकार के कोई झंडू नहीं मान रहे हैं, वो आपकी पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उनको वहाँ देखें। और हमारे उधर कोई आ गई, उनकी पूजा हो गई, तो फिर आप हमें मत कहना। यही बात है, क्योंकि उनका स्वागत तो करेंगे नहीं, आपका फूल माला डाल के। मेरी बात सुनिए, आपका मान सम्मान अपनी जगह है, लेकिन अगर आप पूजा करते तो कार्रवाई कीजिए। आप कुछ भी करेंगे तो? नहीं, कुछ भी करेंगे तो आप हमें सूचना दीजिए ना। आप सूचना दीजिए, थाना 24 घंटे खुला और मैं तो 24 घंटे में बैठने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कह दूँ कि हाँ ठीक है, आप पूजा करो, मैं अपनी तरफ अगर कर देते हैं और रिपोर्ट होता है, अगर देखिए वहाँ कुछ भी होता है, आप हमको सूचना दीजिए ना। आप हमको सूचना दीजिए, हम करेंगे कार्रवाई। कुछ भी होता है तो आपको सूचना दीजिए। तब तो वो रखो के तो हो जाता है, हम तो पकड़ के रखे थे। हाँ, पकड़ लो। या आप हमको सूचना दीजिए कि मेरा तत्काल 100 डायल कर लो। हमारे इधर क्या है कि बाइक शो का उधर तरफ आना जाना हो। हमारी गाड़ी वैसे देखिए, अभी 3-4 गाड़ियाँ के दौरान भी स्टार्ट होगी ना, तब तक हमारी मोबाइलें आ जाएंगी जो भ्रमण करेंगे सब। तो ऐसा बेटा बहुत बड़ा एरिया नहीं है कि वो गाड़ी घूम भी पाएगी या पहुँच भी पाएगी, घूमेंगी गाड़ी। तो क्या सब बना के देते हैं, बात सही है कि हाँ हाँ, उसमें तो देखिए जो हमारा है ना, गाड़ियाँ घूमेंगी और अपना बल भी रहेगा, उसके अलावा भी जो बल वो भी रहेगा। तो बड़ी व्यवस्था है, तो आपको भी संभालना और हम लोगों को भी संभालना। जैसे कोई विषय निर्माण नहीं तो छोड़ देंगे, बाकी आपका देखिए मीटिंग का उद्देश्य भी यही है कि आपको भी हम ये बता दें कि आचार संहिता लगती है, उसका पालन करवाना है। जब तक आचार संहिता नहीं लगी और धारा 144 तब तक तो ठीक है, तब तक हमने भी किसी को बुलाया है, किसी को टच नहीं किया कि भाई अब जो है हमको, हम भी बहुत उसमें बंद रहे। तो सारी चीज़ें आप जो आयोजन कर रहे हैं, आयोजन में भी सब चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है। इसीलिए हमने आपको बुलाने का उद्देश्य कि शायद बिरलाग्राम में इससे पहले मुझे नहीं लगता कोई मीटिंग हुई है। पता नहीं, मैं आई हूँ उससे पहले भी मैंने कुछ लोगों को बुलाया था, एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये था कि इसके पहले मीटिंग नहीं हुई। तो अब ठीक है, वो ये बहुत अच्छी बात है। और बुला के ये समझाने का उद्देश्य भी यही है कि भाई आप लोगों को नियम पता चलता है, फिर ये ना हो कि हमको नहीं मालूम, इसलिए बुला के। और ये जैसे जो अभी आप बता रहे हैं मोटरसाइकिल और ये, इसमें भी कार्रवाई होगी, तो हम पूरा वाहन ही सीज करेंगे, सीधे न्यायालय से। और इसमें भी जैसा हमारे एसपी साहब का गाड़ी अगर हम रोकते हैं तो कृपया कर जितने भी जनप्रतिनिधि है उनसे निवेदन है कि मुझे फ़ोन ना लगाए। जैसे साहब का कहना, वैसे मैं भी मैं यही कहूँगी कि मुझे फ़ोन ना लगाए, ना मेरे किसी स्टाफ से फ़ोन लगवाएं कि गाड़ी छोड़ दीजिए। हम व्यवस्था बना रहे हैं तो आप हमारा सहयोग, हम भी खड़े काहे के लिए, हम व्यवस्था बनाने के लिए खड़े हैं। तो आपसे निवेदन है सभी से कि आप हमारा सहयोग कि देखिए उसको, अगर आज जो गाड़ी में हॉर्न लगा रखा है, एकदम से छोटे बच्चे होते हैं, कई बार आप एकदम से हॉर्न बजा दिया तो बच्चा डर गया या एकदम से भागने में या कुछ दुर्घटना हो, किसी की तो जान चली जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कट मार के जाना या ये सब चीज़ें, उसमें अगर हम कार्रवाई करते हैं, गाड़ी सीज होती है, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है मुझे या मेरे किसी भी स्टाफ को, आप लोग सहयोग करें, व्यवस्था बना सकें। उसमें ये सब इसी के ही बिंदु है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, हम आपका अभिनंदन भी करेंगे। CSP साहब से भी थोड़ा सा निवेदन कर लो, रिकॉर्ड मत करना यार, बहुत सकरी गलियाँ हैं, थोड़ा सा हाँ सही बात है। और MPP को अगर कुछ करना है पावर ऑफ होगा तो दिन में करे, दिन में काम कर ले अपने उन 9 दिनों के अंदर। 9 दिन का तारीख को अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कोई सप्लाई वहाँ चल रहा है अभी हमारा भारत में ऑफ हो जाएगा, उसके बाद कोई सप्लाई नहीं आती। ट्रैक्टर की लाइट आप वो नगर पालिका
अब हमारे सुझाव तो चलते रहेंगे मैडम, आप अपना सुझाव गरबा मंडल वाले कितने सभी मतलब 13 जगह गरबा होता है। हम सोच आप रहे थे लोग? CSP साहब आ जाए तो सबका परिचय हो जाए। हाँ सब बस आ ही रहे हो। सर आ रहे हैं, तब तक हम थोड़ी सी वैसे ही बात कर रहे थे। सारी गर्ल्स रहेंगी, लड़कियाँ आएंगी आपके यहाँ पे, तो थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी। आपकी मंडल में से हर मंडल में मतलब जहाँ जहाँ गरबे होंगे आप वहाँ पे वैसे तो सारी जानकारी रखेंगे जितनी लड़कियाँ आपके यहाँ गरबे के लिए आएंगी। आप उनके ना गार्जियन के कांटेक्ट नंबर अपने पास रखिए, है ना। और जब वो गरबे से जाती है तो किसी एक की ड्यूटी लगा दी है, जैसे हम अटेंडेंस रजिस्टर रखते हैं ना, मतलब एक उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, क्योंकि सबको उनके अभिभावक लेने छोड़ना है ज़रूरी नहीं, कुछ लड़की अकेले भी निकल जाती है। क्योंकि अपनी यहाँ बालिका आ रही है माता जी के उत्सव में, तो थोड़ी सी हम ये सुरक्षा का भी देख लें कि आप लोग देख लें कि वो सुरक्षित घर पहुँच गई है। किसी एक को लगा दीजिए आप कि उनको टोकन जारी करते हैं, हाँ। उनका नाम उस टोकन पे होता है, मोबाइल नंबर होता है। जिन बालिकाओं को अगर छोड़ नहीं पाते तो उनके पालक हमारे बच्चे सुपुर्द उन बालिकाओं को करके जाते हैं। हम बार बार माइक पे ये अनाउंस भी करते हैं कि कोई बालिका ग्राउंड छोड़ के ना जाए। यदि उनको घर जाना है तो वो हमको सूचना दें, तो सूचना देने पर वो हम पूछ लेते कि आप लोग को ले जाने वाला है, तो ले जाने वाले से मिलते हैं। ले जाने वाले से मिलते हैं, आप कौन है क्या है उनसे परिचय होता है, या पहले जो सुपुर्द करके गया तो कोई बात नहीं, लेके चले जाते हैं। सुविधा नहीं है किसी के परिवार के अंदर तो गाड़ी की सुविधा भी रखते हैं कई जगह पर कि या कोई भी परिवार का व्यक्ति होता है तो वो ले जाके या समिति का व्यक्ति ले जाकर घर छोड़ के आता है। आसपास के दूर दूर की बालिकाएं हर जगह गरबे चलते नहीं हैं। अच्छा अच्छे गरबे जहाँ चलते हैं वहाँ पर जाने की सब कोशिश करते हैं, तो वहाँ से कुछ बच्चों को जैसे माता पिता रात में या पिताजी कहीं ड्यूटी पे है कौन छोड़ेगा, इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं भी हम लोग रखते हैं और ध्यान पूरा रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक आप लोगों का एक व्यवस्था हमारे आसपास रहती है ना, तो थोड़ा व्यवस्थित हो जाता है। आप लोगों के जो इंस्ट्रक्शन सब जगह महिलाएं नहीं सिखाएंगी, है ना। कहीं कहीं मेल कोरियोग्राफर भी रहेंगे, उनकी भी आप पूरी जानकारी रखें अपने पास। और बाकी तो मेन अपना मुद्दा सुरक्षा वाला लड़कियाँ रखें। भाई थोड़ा सा अगर ये हो जाता ना, ये हो जाता है जैसे आप छोड़ने का जो बता रहे हैं घर तक छोड़ने, उससे क्या होता है कि कई बार जैसे पेरेंट्स भी बच्चों को कर देते हैं कि नहीं लेने कौन आएगा, तो उस कारण उनका वो भी हो जाता है कि नहीं, फिर भेजते भी नहीं पेरेंट्स। थोड़ी सुविधा तो देनी पड़ती है ना। हाँ, थोड़ा सा ये हो जाए कि अच्छा अब हमारे इधर बगला कॉलोनी में बड़ा कार्यक्रम है, हनुमान मंदिर पर बड़ा कार्यक्रम है, और अंजलि नगर है, मारुति नगर है, लगभग 5-6 पॉइंट है जहाँ माता जी बैठती है। और रंगोली ढाबा है, आजाद ढाबा है, और ऐसे छोटे मोटे ढाबे हैं जहाँ पर दारू खुली चलती। तो भाई नवरात्रि के 9-10 दिन में वहाँ बिल्कुल प्रतिबंध लगाए कि वहाँ बिल्कुल दारू नहीं चले, क्योंकि वहाँ दारू पी के कोई आदमी अगर आके कोई गलत हरकत करता है तो माहौल ख़राब होगा। तो उस चीज़ पे बिल्कुल आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी भी ढाबे पर दारू बिल्कुल नहीं होगा। और बारकोट सिटी नर्मदा नगर के इधर भी खुली जगह है, वहाँ भी खूब पीने वाले बैठते हैं, तो आप लोगों को वहाँ भी गश्त दे के बिल्कुल रोक लगाना पड़ेगी। कोई दारू नहीं पी, कोई दारू पी के अगर कोई आएगा कहीं कुछ लफड़ा करा तो माहौल ख़राब होगा। लेकिन अपन ढाबे पे तो लगा सकते हैं। सुरक्षा के लिए वहाँ जो ढाबे में बैठ के पियेंगे उस पर देखिए हाँ, उस पे लगाना पड़ेगा मैम। उसमें तो लगाएंगे। मैं बोल रही हूँ जैसे आप बता रहे हैं कि दारू ना पिए तो दारू यही बता रहे हैं। बता रहे हैं कि ढाबे पे नहीं पिए, वो जो घर पे पिएंगे उनको तो कौन मना करेगा। लेकिन अभी भाई ऐसी खुली जगह पर नहीं पिए। हाँ वही खुली जगह पर नहीं पिए, तो बाकी तो पीने पर कोई प्रतिबंध ही नहीं। लेकिन अभी 10 दिन तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। भाजपा के पूर्व पार्षद जोशी पर छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज। सर मेरा नाम संजय कुमार चौधरी है। क्या घटनाक्रम हुआ? सर मैं और मेरी वाइफ मतलब मेरे ससुर जी घर के सामने अकेले रहते हैं, और प्लस मेरे घर के सामने मेरे ससुर जी, उनकी बहू और उनका बेटा रहता है। तो घर पर कोई भी नहीं था सर। मेरी मिसेस और हम मेरी बच्ची को लेकर के गए थे टीका लगवाने। उसके बाद में जो सामने मेरी भाभी रहती है, वहाँ पे उनके हस्बैंड 1 हफ्ता हो गया बाहर काम करने गए हैं। उसके बाद में हमारे ससुर जी हैं जो कि कचौरी समोसे की दुकान पे काम करते हैं, तो वो वहाँ काम करने गए। हमारे घर पे भाभी अकेली थी, और इसी के बावजूद हमारे घर पे अनिल जी जोशी आते हैं, पार्षद जी, बोलते हैं कि लाइए आपकी 10वीं की मार्कशीट दिखाइए। तो हमारी भाभी उसे लेने के लिए अंदर जाती है, और वो पीछे पीछे अनिल जी जोशी जी घुसते हैं घर के अंदर। घर में घुसने के बाद में उनका हाथ पकड़ते हैं और गले से लगाते हैं और अवैध व्यवहार करते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और ऐसा इन्होंने क्यों किया?
गुलाबबाई कॉलोनी निवासी एक महिला के साथ भाजपा के पूर्व पार्षद ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने की धारा में प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुलाबबाई कॉलोनी निवासी एक महिला को घर में अकेला पाकर पूर्व पार्षद अनिल जोशी घर में घुसे और उससे छेड़छाड़ की। पीड़ित महिला ने पति को पूरी घटना बताई। पति शहर से बाहर होने पर महिला ने देवर के साथ पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। जांचकर्ता अधिकारी एसआई कुसुम के अनुसार महिला की शिकायत पर आरोपित अनिल के खिलाफ धारा 452, 354 में प्रकरण दर्ज किया है। गौरतलब है कि पूर्व पार्षद जोशी ने कुछ माह पहले महिला पार्षद के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणी भी की थी। इस दौरान महिला पार्षद के परिजनों ने आक्रोश जताया था, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व के चलते मामला शांत हो चुका था। इस थाने में आप प्रकरण दर्ज कराने के लिए आए, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ हम आए सर, तो जो पार्षद जी हैं हमारे ज़िले की, उनकी वाइफ लगती हैं, उनकी भाभी, ये हमें नहीं पता। बाकी वो आके हमसे बोलती हैं कि हम तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे कि हमारे घर पे तुम लठ लेकर के आए, 80 साल की औरत को डराया धमकाया और उनको अनिल जी जोशी को आप डरा करके ले गए गाड़ी पर। उसके बाद में हम यहाँ प्रकरण दर्ज करा रहे हैं, तो हमसे बोलते हैं कि आपको क्या पैसे चाहिए या कुछ चाहिए तो हमसे बात करिए, हम आपको पैसा देंगे। नेत्री मंडी थाने पर पहुंची, क्या है मामला? मामला ये है कि थोड़ी देर पहले जैसे आप लोग यहाँ आए, ऐसा मुझे अभी सूचना मिली कि हमारे वार्ड की महिला है, वो बालिका हमारे वार्ड की है, और जो पूर्व पार्षद रहे हैं अनिल जोशी, उनके द्वारा उससे अभद्रता की गई है। ऐसी सूचना मिली तो उनके परिवार के लोगों ने फ़ोन किया था, तो मैं यहाँ आई, यहाँ आके देखा तो रिपोर्ट कायम हो ही रही थी। तो उसके बाद उनकी जो हमारे अभी जो वर्तमान जो पार्षद है, भाजपा की वर्तमान पार्षद हैं, वो हमारे पास आई और आकर बोलती हैं कि आपसे इसका क्या रिश्ता है? महिला पार्षद होती और इतनी असंवेदनशील महिला। तो मैंने उनको बोला, जो एक औरत का दूसरी औरत से रिश्ता होता है, मेरा इसके साथ दर्द का रिश्ता है। इन्हीं के देवर के द्वारा उसके घर में घुस के उससे हाथापाई की गई, बदतमीजी की गई, जो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। आज ये जो समय चल रहा है, लाडली बहना, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी लाडली बहना, मेरी लाडली बहना, तो भाजपा के लोग उनकी लाडली बहनाओं के साथ क्या कर रहे हैं? क्या सजा दी जानी चाहिए अनिल जोशी को? उसके बाद वहाँ पर पार्षद बीजेपी महिला होने के बाद उसका इस तरह से व्यवहार करना, पैसे देने की बात करना कि पैसे ले लो। आप बताइए, क्या मध्य प्रदेश में हम अक्सर हमेशा कहते आए कि मध्य प्रदेश महिलाओं के बलात्कार और बच्चों के शोषण में नंबर 1 है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा ये अत्याचार महिलाओं पर योजना के नाम पर किया जा रहा है। लाडली बहना योजना के फॉर्म भराने के लिए, गरीबी रेखा के राशन कार्ड के लिए अनिल जोशी जी को क्या जरूरत थी? जो उस महिला के घर के अंदर गए और इसकी टीसी देखने की, नवी की बात की, उनको क्या काम था? कोई भी पुरुष हो, कोई अन्य मतलब थाना का कोई अधिकारी भी बड़ा हो, कोई भी अधिकारी हो, महिला अगर घर में अकेली है तो कोई नहीं घर में घुसता। फिर उनको क्या कारण था कि वो रसोई तक गए? ऐसी क्या जरूरी आवश्यकता पड़ गई थी कागजात की? जो उनके पति परिवार कोई मौजूद नहीं था, ये बदतमीजी करनी थी। उनका अनिल जोशी का पहले भी एक घर बिगड़ चुका है, उन्होंने अपनी पहली पत्नी छोड़ चुके हैं वो अपनी, और इन हरकतों से वो पूरे वार्ड में मशहूर है। तो हम ऐसे पार्षद का और ऐसे पार्षद के देवर का बहिष्कार करते और मुँह काला करने की घोषणा करते हैं। इसका मुँह काला करेंगे ताकि अन्य लोगों को मालूम पड़े कि जब हम किसी महिला के साथ ऐसी ओछी हरकत करते हैं, उस महिला के दिल पर क्या बीतती है। और फिर पार्षद आके महिला पूछती है कि आपका उससे क्या रिश्ता है? इतनी बेशरम उल्लू की पट्टी पार्षद है ये। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद।